हेलो एवरीवन, आई एम रूपम चकारा एंड आई वेलकम यू ऑल टू एग्जामपुर। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए सभी टीचर्स बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खास ट्रिक्स लेकर आते हैं, तो मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही खास ट्रिक डिस्कस करूंगी इंग्लिश के। बेसिकली ट्रिक्स तो क्या ही कहेंगे इंग्लिश में, आप जानते हैं कि हम लोग ऐसा ट्रिक्स जैसा तो कुछ होता ही नहीं है वैसे, राइट। तो लेकिन फिर भी हम लोग आज कुछ रूट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट वर्ड्स क्या होते हैं, मेरे ख्याल से आप जानते हैं, रूट के साथ वर्ड नहीं लगाते हैं वैसे, रूट अपने आप में ही वो वर्ड बताता है, बट स्टिल हम लोग एक वर्ड डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग कुछ रूट वर्ड्स पर डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा डिस्कशन होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या है आज का हमारा वर्ड और हमें आज एक्चुअली पढ़ना क्या है, ठीक है जी। तो हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड लिखा है विच इज ऑब्सीक्वियस। क्या लिखा है? ऑब्सीक्वियस लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो वर्ड है ऐसा वर्ड है जो कभी सिनोनिम या एंटोनिम में जनरली सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। जनरली सारे एग्जाम्स में इस तरह का जो ये वर्ड है ये पूछा गया है, ठीक है। ये वर्ड ही बेसिकली पूछा गया है, ठीक है। इस तरह का क्या कहूँ, ये वर्ड बहुत बार आप लोगों के पेपर में पूछा गया है। कभी सिनोनिम की तरीके से पूछ लिया जाएगा, कभी एंटोनिम की जैसे पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस एक्चुअली मेरा जो पर्पज है आज इस वर्ड को ये मैंने क्यों चुना है, क्योंकि मैं इससे बहुत सारी चीजें आपको सिखाना चाहती हूँ। कैसे? सबसे पहली बात जो मैं इसमें सीखूं वो क्या है, जरा देखना ध्यान से। सबसे पहले जो मैं इस बात में इस वर्ड को मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँ तो ये जो देख रहे हो आप OUS लिखा हुआ इसके पीछे, है ना, देख रहे हो OUS लिखा हुआ। देखिए OUS बहुत सारे वर्ड्स के पीछे आपको लिखा हुआ नजर आएगा। आप रिलीजियस देखा होगा आपने, राइट, आपने स्टूडियस देखा होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे आपको ये OUS लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है। इस OUS का मतलब क्या होता है? ये जो OUS होता है ये बताता है क्या? फुल ऑफ, ठीक है जी। जिस चीज के पीछे भी ये OUS लिखा हुआ आपको नजर आएगा ये फुल ऑफ का सेंस देता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा स्टूडियस, ठीक है, द वन हु इज फुल ऑफ स्टडीज। फुल ऑफ स्टडीज मतलब क्या? जो बहुत ज्यादा स्टडी करता है। ऐसे ही होता है रिलीजियस, ठीक है। तो रिलीजियस के पीछे भी आपको OUS लिखा हुआ नजर आएगा, नहीं क्या? तो रिलीजियस कौन होता है? जो पर्सन जो धार्मिक होता है, जो रिलीजियस से भरा होता है ना। पूरी तरीके से करके समझ सकते हैं चीजों, राइट। तो जो OUS होता है, जिस वर्ड के पीछे भी आपको OUS लगा हुआ नजर आता है, ठीक है, जिस वर्ड के पीछे भी आपको ये OUS लगा हुआ नजर आता है, ये उसका क्या बताता है? ये उसका एक फुल ऑफ सेंस देता है, यानी कि ये इससे भरा हुआ, ये फुल ऑफ दिस, फुल ऑफ दैट। तो अभी आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है एक ऑब्सीक्वियस, ये किससे भरा हुआ होगा जरा देखते हैं। अगर मैं ये जो बाकी बचा हुआ वर्ड है, अगर मैं इसको भी यहाँ पर एक बार बाइफरकेट मतलब बेसिकली ब्रेक करने की कोशिश करूं तो ये OB जो लिखा हुआ है ये क्या सेंस देता है? ये जो OB लिखा हुआ है ये बात करता है टू के बारे में या फिर टू वर्ड्स के बारे में, ठीक है जी। जितने भी ऐसे वर्ड्स आपको नजर आएंगे जो OB से स्टार्ट होते हैं वो OB क्या सेंस होता है? OB का सेंस होता है बेसिकली टू या फिर टू वर्ड्स के सेंस में। कई बार हम इसको कंप्लीट या फिर फुलफिलनेस के सेंस में भी इसको यूज कर रहे होते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन वर्ड, राइट। अब बात करते हैं इस वर्ड की जो ये बीच में बच गया, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है? ये है सीक्वर। मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ, जरा देखिएगा सभी लोग ध्यान से। ये है सीक्वर। अब ये सीक्वर क्या होता है? देखिए सीक्वर जो हम लोग बात करें तो सीक्वर जो है वो किस बारे में बात करता है? सीक्वर बात करता है फॉलोनेस के बारे में, ठीक है। सीक्वर का मतलब होता है क्या? टू फॉलो। अब एक छोटा सा वर्ड आपकी स्क्रीन पर लिखा गया था, इसको हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। पहली बात हम लोगों ने समझी कि OUS जो होता है, जिस वर्ड के पीछे भी आपको OUS लगा हुआ नजर आएगा, यानी कि जिस वर्ड का भी जो सफिक्स होगा वो OUS होगा, उसका सेंस क्या होगा? फुल ऑफ होगा, राइट जी। कोई भी ऐसा वर्ड जो OB से स्टार्ट होता है तो OB जो है वो टू या फिर टू वर्ड्स के सेंस में हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इस अपने मेन वर्ड पर विच इज सीक्वर। तो सीक्वर का मतलब मैंने आप लोग को क्या बताया? सीक्वर का मतलब होता है टू फॉलो। तो अब जरा इसको पढ़कर देखो, OB का मतलब हुआ टू और सीक्वर का मतलब हुआ फॉलो, और OUS जो आपके इस सेंटेंस के वर्ड के लास्ट में लिखा हुआ उसका मतलब हुआ आपका फुल ऑफ। तो जरा इसका मतलब एक बार ड्राइव करने की कोशिश करोगे, यानी कि शायद हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा कहना चाह रहे हैं द वन और समथिंग विच इज फुल ऑफ फॉलोइंगनेस, isn't it? हम लोग शायद इसको इस तरीके से ही कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखो OUS का मतलब क्या हुआ? फुल ऑफ हुआ, है ना। और आपके सीक्वर जो सीक्वेंस जो ये बीच में लिखा हुआ है दिस वन, ठीक है, दिस पार्ट, ये आया है आपका सीक्वर से। सीक्वर का मतलब क्या होता है? सीक्वर का मतलब होता है क्या? फॉलो करना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा OB, सीक्वर और फिर उसके बाद OUS लगा हुआ है, तो शायद कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है वो बात कर रहे हैं आपके फुल ऑफ फॉलोइंगनेस के बारे में। ऐसा ही कुछ है ना। यहां से आप समझ सकते हैं चीजों को। तो ऑब्सीक्वियस का मतलब क्या होता है? ऑब्सीक्वियस का मतलब अगर बहुत ही साधारण शब्दों में हम लोग समझे तो ऑब्सीक्वियस का मतलब होता है क्या? ओबीडियंट, ठीक है जी। ऑब्सीक्वियस का क्या मतलब होता है? ऑब्सीक्वियस का मतलब होता है ओबीडियंट। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? अब ओबीडियंट अगर मैं आप लोगों से कह रही होती तो आप सभी को समझ आता, लेकिन ऑब्सीक्वियस जब मैंने कहा तो हो सकता है कि आप लोगों के मन में थोड़ा सा आया हो कि पता नहीं ये कैसा शब्द है, थोड़ा महंगा सा लग रहा है देखने में, राइट। तो बिल्कुल वही आप इसको कैसे करके समझ सकते हैं। देखिए सीक्वर जो है
सीक्वेंस से हमारे देखिए रूट वर्ड्स जो होते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि रूट वर्ड से कोई ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही शब्द बनाते हैं, ठीक है। रूट उसको बोला ही इस वजह से गया ताकि उस पे और उसमें सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करके आप उसमें कुछ ना कुछ नए शब्द बना सकें, ठीक है, जिनका आप नए तरीके से मीनिंग कन्वे कर सकें। इज इट राइट? तो ऐसे ही सीक्वेंस के साथ में कुछ और आपके सब वर्ड्स बेसिकली डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा सबसिक्वेंट लिखा हुआ है ना, बहुत बार आप लोगों ने सबसिक्वेंट देखा होगा, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा सीक्वेंस ओनली, है ना। आप लोगों ने देखा होगा मूवी का सीक्वल आता है यार, आता है कि नहीं आता है ना, मूवी का या फिर कोई नोवेल वगैरह अगर हम लोग देखें तो नोवेल का भी सीक्वल आता है, मूवी का सीक्वल आता है, ठीक है, आप समझ ही सकते हैं। सीक्वल बेसिक नॉट सीक्वल, है ना। तो सीक्वल, सीक्वेंस और सबसीक्वेंट, इन सभी का मतलब क्या होगा? देखो अगर मैं सभी में देखूं तो आप देख रहे हो ये रूट वर्ड, ठीक है, सभी में ये रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं ये फॉलो करने के बारे में बात कर रहा है ना। सबसीक्वेंट भी क्या होता है भाई, एक के बाद एक जो बता रहे होते हैं, ठीक है, इसके बाद ये है, ठीक है, दिस इज सबसीक्वेंट, ठीक है। सीक्वेंस भी क्या होता है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर अरेंजमेंट में आपने किसी चीज को रखा है, ठीक है जी। और अगर बात करें सीक्वल के बारे में तो सीक्वल क्या होता है? सीक्वल में कोई भी ऐसी मूवी या फिर कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि आप नॉवल के बारे में अगर बात करें तो जो एक के बाद एक होते हैं, जैसे मान लीजिए क्या था, गोलमाल फर्स्ट, उसका फिर सेकंड एडिशन, फिर ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं, है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर चीजों को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है सभी को समझ आएगा। ऑब्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सिक्वेंस का मतलब होता है ओबीडिएंट। सिंपल शब्दों में अगर हम लोग समझें तो ऑब्सिक्वेंस का मतलब आपका क्या होता है? ऑब्सिक्वेंस का आपका मतलब होता है ओबीडिएंट के बारे में ऑब्सिक्वेंस जो है वो बात करता है। लेकिन हमने एक छोटे से शब्द को तीन चीजों में, तीन पार्ट्स में बेसिकली ब्रेक कर दिया। OUS का मतलब फुल ऑफ, ठीक है, यानी कि OUS जिस पर्टिकुलर शब्द के सफिक्स में होगा वो फुल ऑफ का सेंस देगा, ठीक है। फुल ऑफ व्हाट? फुल ऑफ जो भी उसके आगे लिखा होगा, प्रीफिक्स में जो भी लिखा होगा उसका ये मतलब कंप्लीट के सेंस में बात करेगा, ठीक है, यानी कि उससे भरा हुआ है उस सेंस में ये बात करेगा, ठीक है। और बात करें सीक्वेंस की तो सीक्वेंस का मतलब होता है फॉलो करना। इस तरह के शब्द जो है वो आपके बहुत आसानी से, मतलब आप अगर समझ लें इन चीजों को तो फिर आपके पेपर में अगर आपको कोई शब्द नहीं भी आता होगा ना यार, तो भी आप इस तरह के वर्ड्स को देखकर उसके मतलब को कन्वे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सीक्वेंस के कुछ शब्द हम लोगों ने यहाँ पर समझे, ठीक है। और ओबी यानी कि ओबी जहां पर भी सफिक्स प्रीफिक्स में लिखा होगा वही आपके सेंटेंस में क्या हो जाएगा? टू वर्ड्स का सेंस देगा। आई होप कि ये बात सभी को क्लियर हुई। इसी की तरह से एक और सेम मिलता जुलता इसका भाई है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सिक्वीज बोलते हैं। अभी ऑब्सिक्वीज क्या होता है? देखो ये सीक्वेंस से हमें समझ ही आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्या कर रहा है? फॉलोनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो ओबी लिखा हुआ है ये क्या बात कर रहा है? टू या फिर टू वर्ड्स के बारे में बात कर रहा है। तो फिर ऑब्सिक्विज का क्या मतलब होगा? देखिए ऑब्सिक्विज का मतलब होता है जब आपने देखा होगा कोई भी फ्यूनरल राइट, यानी कि जब कभी भी किसी का दाह संस्कार होता है तो क्या होता है कि उसके पीछे बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, यानी कि जब वो मतलब फ्यूनरल राइट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब डेड बॉडी को लेकर जाते हैं तो उसके पीछे आपने देखा वो बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली फ्यूनरल राइट्स को ही हम लोग ऑब्सिक्वीज बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इस चीज को भी यहाँ से समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि छोटा सा सेशन जो है हम लोगों ने जो भी समझा इसमें ये वर्ड बेसिकली इस वर्ड के थ्रू जितने भी रूट वर्ड्स हम लोगों ने समझे वो सभी आपको समझ आए होंगे, क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। तो सेशन अपना आज का इतना ही रखते हैं। आई होप कि शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी और ऑब्वियसली इसको आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं सेशन अपना आज का। थैंक यू।